आज हम भारत श्रीलंका के पारस्परिक संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। यद्यपि दोनों ही निकटतम पड़ोसी राष्ट्र हैं, एक बहुत लंबे समय से भारत और श्रीलंका के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। दोनों ही तीसरी दुनिया के विकासशील राष्ट्र हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के भारत और श्रीलंका के मध्य आज भी तनावपूर्ण संबंध मौजूद रहे हैं, जिनका कुछ समय तक हल कर दिया गया है। आइए सबसे पहले बात करते हैं भारत और श्रीलंका के संबंधों में तनाव के जो प्रमुख कारण हैं। इससे पहले हम बात कर रहे थे भारतीय प्रवासियों की समस्या। भारतीय प्रवासियों की समस्या को लेकर के भी दोनों ही राष्ट्रों के मध्य बहुत अधिक मात्रा में तनाव की स्थिति रही है, क्योंकि 1948 के नागरिकता अधिनियम के द्वारा और 1949 के सिनोड संसदीय नियम के द्वारा श्रीलंका में रहने वाले भारतीय लोगों को नागरिकता से मुक्त कर दिया गया और उन्हें नागरिकता के लिए प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कंडीशन शर्तें लागू कर दी गई थी कि उन्हें सिर्फ करीब में यह प्रमाणित करना होता था कि उनका और उनके पूर्वजों का जन्म श्रीलंका में हुआ है और 1947 से लगभग लगातार श्रीलंका में रह रहे हैं। खैर कहीं तक इस प्रकार की प्रवासी भारतीय समस्या को लेकर बहुत बड़ा विवाद उत्पन्न हुआ और इसके वजह से भारत और श्रीलंका के संबंधों में कटुता के संबंध उत्पन्न हो जाते हैं, तनाव और स्थिति उत्पन्न हो जाती है। दूसरा जो कारण था, आज हम दूसरे कारण पर चर्चा करेंगे, कच्छद्वीप टापू का मसला। दूसरा भारत और श्रीलंका के मध्य तनावपूर्ण संबंधों को उत्पन्न करने का जो महत्वपूर्ण काम किया कच्छद्वीप टापू को लेकर के भी इन दोनों राष्ट्रों के मध्य तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। कच्छद्वीप टापू भारत और श्रीलंका के समुद्री तटों के बीच लगभग 200 एकड़ का एक छोटा सा टापू है। इस क्षेत्र में नागफनी के अतिरिक्त और कोई पौधा उगता नहीं है। यहाँ की जो जनसंख्या होती है नहीं के बराबर है, लेकिन इस कच्छद्वीप के क्षेत्र में जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ने का काम करते हैं, इस क्षेत्र के आसपास तेल के बहुत बड़े भंडार होने की आशा है। इस बात को लेकर के दोनों ही राष्ट्रों के द्वारा श्रीलंका और भारत के द्वारा क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जताते रहे हैं, लेकिन एक अच्छे पड़ोसी राष्ट्र के होने के नाते भारत के द्वारा 1974 में इस समस्या का समाधान कर लिया गया और कच्छद्वीप टापू पर श्रीलंका के आधिपत्य को स्वीकार कर दिया गया, उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया गया। तो कच्छ के प्रसंग को लेकर के भी, इस टापू के मसले को लेकर के भी, तेल के स्रोत मिलने की संभावना को लेकर के भी इन दोनों राष्ट्रों के मध्य बहुत बड़ी तनाव उत्पन्न हो जाती है। अगली बात करते हैं, तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है श्रीलंका की जातीय समस्या, जिसे तमिल समस्या के नाम से जानते हैं। श्रीलंका की तमिल समस्या। ये श्रीलंका की जातीय समस्या पाई जाती है, जिसके कारण दोनों राष्ट्रों के मध्य भी बहुत अधिक मात्रा में तनाव हो जाती है और यहाँ तक कि श्रीलंका की तरह निरपेक्षता की नीति को ताक पर रखते हुए, ताक पर रखने के बाद ताक पर रखते हुए उसको मद्देनजर करते हुए अमेरिका को खुश करने के लिए इजराइल के द्वारा राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और अमेरिका से सैनिक सहायता का आश्वासन मांगा जाता है। तो किस प्रकार की तमिल समस्या होती है? श्रीलंका में जो बहुसंख्यक लोग होते हैं, वे सिंहल जाति के लोग होते हैं, तमिल अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होते हैं जो हिंदू धर्म के समर्थक होते हैं। श्रीलंका के दक्षिण के जिले जाफना में तमिल लोग निवास करते हैं। इन तमिलों में बहुत से ऐसे प्रकार के कारण हैं जिनके कारण इनमें सदैव अविश्वास, असुरक्षा और आतंक की भावना विद्यमान रही है, क्योंकि जयवर्धने सरकार के द्वारा खुले रूप में इन तमिलों के साथ, इन अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जिसके कारण इस प्रकार के विद्रोह की भावना हो जाती है। नंबर 1, आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के नाम पर जयवर्धने सरकार के द्वारा तमिल लोगों की सामूहिक हत्याएं की जाती है।
घटना होती है उस समय निर्दोष लोग होते हैं उनको गोद के घर पर डाल दिया जाता है। केवल बहाना बनाया जाता है कि आतंकवादी गतिविधि को समाप्त करने के लिए श्रीलंका सरकार का काम करना चाहती है, जबकि वास्तव में सरकार आतंकवादी नहीं थी। फिर भी निर्दोष लोगों को सामूहिक हत्याएं की जाती है। इस कार्य की बात करो कि तमिल जो कम्युनिटी होती है, मतलब जो समुदाय के लोग होते हैं, उनमें बहुत अधिक मात्रा में असुरक्षा, अविश्वास और आतंक की भावना उत्पन्न हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण था 1977 से लेकर 1977 के बाद जो सबसे बड़े 4 जो दंगे हुए, इन दंगों के कारण भी श्रीलंका में एक जातीय समस्या उत्पन्न हो जाता है। विशेष रूप से 1983 से लेकर के 1985 के बीच जो दंगे होते हैं, इन दंगों के कारण श्री जयवर्धन सरकार के दौरान इनके साथ का दुर्व्यवहार किया जाता है। नंबर 1 पहली घटना की जाती है कि वहां पर सरकार से आतंकवादी गतिविधि को समाप्त करने के लिए इन पर अटैक कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है, इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। और दूसरी घटना ये होती है, उन्हें यह कहा जाता है कि या तो उन्हें सरकार से विवश कर देता है, मजबूर कर देता है कि या तो वे समुद्र में कूद पड़े अथवा समुद्र पार होकर वो बाहर चले जाएं। तो इस कारण की जो घटना की जाती है, इस कारण की जो दंगे होते हैं, इसका घटना का कारण श्रीलंका में जातीय समस्या के नाम से जानते हैं। कहना यह था कि जयवर्धन सरकार के तरफ उन्होंने सरकार से तमिलों के साथ का जो भेदभाव व्यवहार किया, सिंगली लोगों के प्रभाव में आकर के उन्हें सरकार के तमिल लोगों के सरकार से उनके साथ जो बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई की जाती है, इस कार्य की समस्या को लेकर एक साल के तक आंदोलन उत्पन्न हो जाता है। इस समय तमिलों को सबसे बड़ी जो शिकायत थी, जो सबसे बड़ी जो शिकायत थी सरकार से जो शिकायत थी, उनकी सबसे बड़ी पहली शिकायत थी कि सरकारी भर्तियों के समय जब सरकार के द्वारा नौकरियों में भर्ती की जाती है और विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, उस वक्त उनके साथ भेदभाव किया जाता है। इस प्रकार से उनमें असंतोष था, विश्वास था, असुरक्षा की भावना थी, उनमें आतंक था। पहले उनकी जो कम्युनिटी ये थी कि सरकार के द्वारा जानबूझ करके सरकारी नौकरी में भर्ती करते समय और विश्वविद्यालय में प्रवेश देते समय उनके साथ भेदभाव किया जाता है। दूसरी शिकायत यह थी कि सरकार जानबूझ करके अल्पसंख्यक समुदाय के क्षेत्र में सिंगली किसान को बसाने का प्रयास कर रही है, जिसके कारण अल्पसंख्यक समुदाय के जो तमिल लोग हैं वे अपने क्षेत्र में ही पिछड़ जाएं, अल्पसंख्यक हो जाएं। तीसरी उनको शिकायत यह थी कि सरकार वो जिस तरह से कि एक संगठन में होते हैं, राजनीतिक संगठन बना रखा था, उसका नाम था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट था तमिल TULF, उन्हें राजनीतिक संगठन बना रखा था। इस राजनीतिक संगठन के माध्यम से वे अपने आप को संगठित करने का प्रयास करते थे और अपने समय समय पर संगठन के माध्यम से वे अपने असंतोष को अभिव्यक्त करते थे, सरकार के साथ की अपने डिमांड्स को रखते थे, लेकिन सरकार इस बात की पहल करना नहीं चाहती थी। कहने यह था उस समय सरकार की स्थिति सरकार की परिस्थिति होती है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान में जब अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए और केवल भारतीय आंदोलनकारी नेताओं को आश्वासन देते रहे कि जिस समय सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा या आपको अधिकार दे दिया जाएगा, तो भी आपको कंप्लेंट हो, कोई भी आपको शिकायत हो तो आप इस अखिल भारतीय कांग्रेस के माध्यम से कर सकते हैं, सरकार के द्वारा निश्चित रूप से प्रयास किए जाएंगे। लेकिन यहाँ की खबर यह था कि राजनीतिक संगठन था तमिल यूनाइटेड लिबरेशन जो फ्रंट जो बनाया था, राजनीतिक संगठन बनाया था, इस संगठन के द्वारा समय समय पर सरकार के सामने अपने संतोष को व्यक्त किया गया, अपनी मांगों को रखा गया और ये संगठन का उद्देश्य यही था कि उनमें उनका एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत हो, उनका सम्मानजनक स्थिति प्राप्त होनी चाहिए। वे एक शांति चाहते थे, लेकिन सरकार जब तक सरकार इस कार्य पर कार्रवाई नहीं की जाती। कहने में यह था कि उस समय बहुत बड़ी घटना हो जाती है। इस कार्य की घटना को लेकर के जब जामना जिले में 1987 में चौतरफा कार्रवाई कर जाती है, उस पर अटैक कर दिया जाता है और उसके बाद यद्यपि भारत इस प्रकार की कार्रवाई को हस्तक्षेप करना नहीं चाहता था, श्रीलंका के आंदोलन हस्तक्षेप करने की इच्छा नहीं थी, श्रीमती गांधी ने उस कार्य का हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ कार्य की घटनाएं कुछ कार्य कारण थे जिनके कारण भारत को भी श्रीलंका के सरकार के मामलों में पहल करनी पड़ी, उसे हस्तक्षेप करने की कोशिश करनी पड़ी। इस तरह की बात को लेकर दोनों राष्ट्रों के मध्य संघर्ष मजबूत हो जाते हैं और एक तनाव परिस्थिति हो जाती है। ये पहला जो मुद्दा था। पहली बात ये थी कि जब ये जातीय आधार श्रीलंका में इस तरह के दंगे होते, इस तरह की घटनाएं होती थी,
तो भारत के दक्षिणी राज्यों में बहुत अधिक उत्तेजना फैल जाती थी। यहाँ के दक्षिणी भारत के जो राज्य थे उनमें इस प्रकार की बहुत बड़ी उत्तेजना आंदोलन का सदस्य हो जाता था। इसलिए भारतीय के नहीं चाहते थे भारत में इस प्रकार की घटना का हस्तक्षेप करना पड़ता था। दूसरी बात थी कि श्रीलंका में इस प्रकार की जो घटनाएं थी, जो बहुसंख्यक सिंधी लोग थे वे चाहते थे कि अल्पसंख्यक समुदायों की जो इस प्रकार की आर्थिक स्थिति है, उनके व्यापारिक जो प्रस्थान है उनको समाप्त कर दे, उनको नष्ट कर दिया और उन्हें बहुत अधिक बनाया गया। तीसरी घटना यह थी कि जब उन्हें इस प्रकार की घटना जो मतलब प्रतापूर्ण कार्रवाई की जाती है कि उनके साथ इस प्रकार की जो कार्रवाई की जाती है, तो कहना यह था कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, जब उसमें निर्बलता बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाती थी और जब एक श्रीलंका में इस प्रकार की आंदोलन होते थे, इस प्रकार की घटनाएं होती थी, उनसे लगभग 1 लाख की संख्या में शरणार्थी में भारत में प्रवेश कर जाते थे। तो भारत में बहुत बड़ी समस्या हो सकती थी। तो भारत ने इस प्रकार की समस्या को रोकने का करने के लिए उन्होंने श्रीलंका के इस प्रकार के मामले में हस्तक्षेप करने का काम किया, प्रयास किया। तीसरी चौथी घटना यह थी कि श्रीलंका ने अमेरिका को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए उसने इजराइल के साथ राजनीतिक संबंध स्थापित किए। और चौथी पांचवी घटना यह थी कि श्रीलंका की सरकार ने जानबूझ करके गुड्डे निर्देशा की नीति को ताक पर रखते हुए त्रिकोण बंदरगाह पर अमेरिकी नौसैनिक अड्डों को, अमेरिकी नौसैनिक वायु जहाजों को और इस प्रकार की जो सैनिक गठबंधन उसके सुविधाएं प्राप्त करने के लिए उनसे उन्हें आश्वासन दे दिया जाता है। केंद्रीय सरकार की जो घटना होती है, इस प्रकार की घटना को लेकर के भारत का विश्व से चिंतित होना स्वाभाविक था। अन्यथा भारत की सरकार से श्रीलंका की आक्रमण से करने की इच्छा नहीं थी, नहीं करना चाहता था। लेकिन जब दक्षिणी भारत के राज्य को चिंता फैल जाती है और मई 1987 में जब श्रीलंका की सरकार के द्वारा जाफना जिले पर चारों तरफ से अटैक कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है और उस समय स्थिति होती है कि उनके घरों को, उनके दुकानों को, उनके आवास को इस प्रकार से जलाया जाता है और जो सरकारी जेलें होती हैं, जिनमें सरकारी जेलों में तमिल जो बंद होते हैं, उस प्रकार के तमिल को भी उन्हें मौत की घाट उतार दिया जाता है। केवल ये मतलब ये था जब 1970 की घटना हो जाती है, इस तरह की घटना के समय भारत के द्वारा दुख व्यक्त किया जाता है और 1 जून 1987 में इस प्रकार की घटना जो हो जाती है, उस प्रकार की घटना को रोकने के लिए उन्होंने मान लिया था इस तमिल प्रभावित क्षेत्र में इस प्रकार के जाफना क्षेत्र के लोगों को राहत सामने पहुंचाने के लिए उसने प्रयास किया। लेकिन उन्होंने इस प्रकार से अमेरिका के प्रभाव में आकर के श्रीलंका के द्वारा भारतीय जो महायान होते हैं, उनको जलयान होते हैं, उनको समुद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन भारत ने इस प्रकार की घटना को अपनी प्रतिष्ठा में जोड़ लिया और भारत ने ठान लिया कि इस प्रकार की मानवता की सेवा करने का धर्म से ड्यूटी है। तो इस प्रकार के राहत व्यक्त करने के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के झंडे नीचे उन्होंने इस प्रकार से जो कार्रवाई की और जहाजों के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से इस प्रकार से राहत सामग्री की बरसात की जाती है। तो कहने लगे था कि तमिल समस्या को लेकर के भी दोनों राष्ट्र के मध्य संघर्ष में हो जाते हैं, उसी प्रकार की स्थिति हो जाती है। जिस प्रकार की स्थिति भारतीय प्रवासियों को लेकर हो जाती है, उस प्रकार की क्वेश्चन आती है। तो यही कारण था कि 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट कारण है भारतीय प्रवासियों की समस्या को लेकर के भी बहुत बड़ा तनाव हुआ। कच्छ द्वीप टापू के प्रश्न को लेकर के भी दोनों राष्ट्रों के मध्य एक तनाव की स्थिति हो जाती है। और इसके बाद जो श्रीलंका की जातीय समस्या होती है, तमिल समस्या होती है, इसको लेकर के भी दोनों राष्ट्र के मध्य गंभीर मतभेद हो जाते हैं। और कहना यह था कि इस प्रकार से जिस प्रकार से श्रीलंका के द्वारा गुण निरपेक्षता के सिद्धांतों को ताक पर रखते हुए अमेरिका को खुश करने के लिए राजनीतिक संबंध स्थापित किए जाते हैं, इसी प्रकार की स्थिति को ध्यान रखते दोनों राष्ट्रों के सिद्धांत में हो जाते हैं और इस प्रकार से भारत और श्रीलंका के संबंध में बहुत अधिक तनावपूर्ण स्थिति हो जाती है। जब इस प्रकार के बहुत से संबंधों के द्वारा इस प्रकार के संबंध सुधार करने की कोशिश की जाती है। धन्यवाद।